हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग बॉक्स। आज हम टेलरिंग कोर्स के सेकंड चैप्टर को कवर करेंगे जो कि मेजरमेंट्स है। इसमें जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स हैं, सेकंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, थर्ड हाउ टू टेक मेजरमेंट्स। इसमें हम दो तरह की मेजरमेंट्स लेंगे, एक बॉडीज़ से और एक किसी ड्रेस से। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स देखेंगे। ये 3 तरह की होती हैं। सबसे पहले एक उफ़क़ी रुख की होती हैं जो एक कोने से दूसरे कोने तक ली जाती हैं। इसमें शोल्डर्स की हम मेजरमेंट्स इसी तरह लेते हैं। सेकंड सरकमफ्रेंस में होती हैं, गुलाई में होती हैं। चेस्ट की, वेस्ट की और हिप मेजरमेंट या बाइसेप की और हमारी रिस्ट की, इन सब मेजरमेंट्स को हम गुलाई की फॉर्म में लेते हैं। तीसरी टाइप जो होती है लंबाई की होती है, जो ऊपर से नीचे की तरफ ली जाती है। इसमें हम बाजू की लंबाई और ड्रेस की लंबाई लेते हैं। अब हम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स की बात करेंगे। मेजरमेंट्स के लिए नॉर्मली 4 तरह की यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। एक इंचेस, सेंटीमीटर्स, मीटर्स, यार्ड्स यानी गज। जब भी कपड़ा ख़रीदने जाते हैं तो हमें या तो मीटर्स में कपड़ा दिया जाता है या फिर यार्ड्स में। मीटर्स और यार्ड्स को नॉर्मली तब इस्तेमाल किया जाता है कि जब हमें ज़्यादा मिकदार में कपड़ा ख़रीदना होता है। लेकिन जब हम डिज़ाइनिंग में मेजरमेंट्स लेते हैं तो उसमें हम या इंचेस यूनिट इस्तेमाल करते हैं या फिर सेंटीमीटर्स। ईस्टर्न क्लोथिंग में मोस्टली इंचेस इस्तेमाल किए जाते हैं और वेस्टर्न ड्रेस मेकिंग में सेंटीमीटर्स यूज़ किए जाते हैं। इनमें बहुत माइनर सा फ़र्क होता है जो कि मैं ड्राफ्टिंग में इसके बारे में बताऊंगी। ड्रेस मेकिंग में सबसे पहला स्टेप मेजरमेंट्स ही होता है। हमें सबसे पहले डेटा चाहिए जिस पर हमें एक ड्रेस को मुकम्मल तैयार करना है। जब हम बॉडीज़ की मेजरमेंट लेते हैं तो सबसे पहले हम शोल्डर की मेजरमेंट लेते हैं, जिसको हम कंधे की एक हड्डी से लेके दूसरी हड्डी के बीच में इंच टेप को सीधा रख कर नाप सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये की जाती है कि एक बाजू की गोलाई से लेके दूसरी बाजू की गोलाई तक में शोल्डर को नापा जाता है, जो कि एक गलत तरीका है। शोल्डर को सिर्फ 2 हड्डियों के बीच में हम रख के नापेंगे। बाजू को मूव करने के लिए अलग स्पेस चाहिए होती है, जिसकी वजह से हमें अलग स्लीव्स को लगाना पड़ता है। शोल्डर के बाद हम चेस्ट और बस्ट की मेजरमेंट लेते हैं। नॉर्मली इनको एक ही कंसीडर किया जाता है, जबकि एडल्ट साइज़ में ये 2 अलग मेजरमेंट्स होती हैं। स्मॉल साइज़ में सिर्फ चेस्ट मेजरमेंट चल जाती है, लेकिन एडल्ट साइज़ में हम इन दोनों को कंसीडर करते हैं। चेस्ट मेजरमेंट लेने के लिए हम बगल के नीचे से इंच टेप को घुमा के लाते हैं, इस तरह जिस तरह आपको तस्वीर में दिखाया जा रहा है। और बस्ट साइज़ के लिए हम फुल उभार के हिस्से में इसको मेजर करते हैं। वेस्ट के लिए हमें 2 मेजरमेंट्स चाहिए, वेस्ट पॉइंट और वेस्ट राउंड। वेस्ट पॉइंट को हम शोल्डर के हाईएस्ट पॉइंट से लेके जहां आपकी वेस्ट का कर्विंग एरिया होता है वहां तक हम मेजर करेंगे, और उस पॉइंट पे हम वेस्ट को राउंड में भी मेजर करेंगे, जिससे आपको अपनी कमर की जगह और उसकी मुकम्मल पैमाइश हासिल हो जाए। नॉर्मल बॉडी में हमें वेस्ट पॉइंट लेने में आसानी होती है क्योंकि हम उस पॉइंट पर वेस्ट की मेजरमेंट लेते हैं जहाँ पर वेस्ट का कर्व होता है। हैवी साइज़ में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, हमें ये कर्व समटाइम्स नहीं फ़ील होता। तो उसका हल ये है कि बॉडी को सीधा खड़ा करके उसकी कोहनी जहाँ पर आए वहाँ पर उसकी वेस्ट मेजरमेंट्स ले लें। उसके बाद हिप्स की मेजरमेंट भी हमने बिल्कुल इसी तरह लेनी है। शोल्डर के हाईएस्ट पॉइंट से लेके अपने हिप एरिया तक में आप उसको पहले मेजर करें और वहीं पर आप उसको राउंड में जब लेके आएंगे इंच टेप को, तो आपको अपनी हिप की एक अच्छी पैमाइश मिल जाएगी। याद रहे कि ये सब पैमाइश आपने फिटिंग में रखनी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप पैटर्न मेकिंग करेंगे या ड्राफ्टिंग करेंगे या इवन किसी भी कपड़े पे इस पैमाइश की कटिंग करेंगे तो उसमें आप अपनी मर्ज़ी का मार्जिन रख सकते हैं। आपको अपनी एक्यूरेट पैमाइश पता होगी, में आप कमी बेशी खुद से कर सकते हैं। स्लीव्स के लिए हमें 4 मेजरमेंट्स चाहिए। नंबर 1 स्लीव्स लेंथ, बाइसेप साइज़, एल्बो साइज़ एंड रिस्ट। सबसे पहले हम स्लीव्स लेंथ लेंगे। जितनी लंबी आपको स्लीव्स रखनी है आप शोल्डर से लेके उस पॉइंट तक को नोट करें और उसी पॉइंट पे आप अपनी रिस्ट को मेजर करेंगे। जितनी लूज़ आपको रिस्ट चाहिए, जितनी फिटिंग में चाहिए, आपको उस पॉइंट पे डिसाइड करना होगा और वहीं से आप अपनी रिस्ट को इंच टेप को गुलाई में घुमा के वो मेजरमेंट्स ले सकते हैं। उसके बाद बाइसेप साइज़। पहले आप बाइसेप पॉइंट देखें कहाँ पर बाइसेप फॉल कर रहा है, वहाँ पर आप अपने बाइसेप की
मेजरमेंट्स लें। और उसके बाद एल्बो साइज़, एल्बो को बाजू सीधा रख के कभी भी उसकी मेजरमेंट ना लें, एल्बो को बेंड करें और उसके बाद उसकी मेजरमेंट लें ताकि आपको फील हो कि ये आपकी स्लीव्स जो हैं किस तरह ऊपर नीचे मूव हो सकती हैं इजीली। इससे आपको प्रॉपरली फिटिंग की स्लीव्स की मेजरमेंट हासिल हो जाएंगी। ड्रेस की लेंथ आती है, जितना भी आपको लंबा ड्रेस रखना है, शोल्डर के हाईएस्ट पॉइंट से लेके आप अपने ड्रेस की लेंथ जहाँ तक आप रखना चाहें। ये था टॉप पार्ट की मेजरमेंट लेने का तरीका। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह बॉटम की आप मेजरमेंट ले सकते हैं बॉडी से। सबसे पहले आप इंचेस टेप को वेस्ट पॉइंट पर रखेंगे, या जहाँ पे भी आप अपना ट्राउज़र शलवार बांधना चाहते हैं उस पॉइंट तक आप इंचेस टेप को रखेंगे और सीधा नीचे लाते हुए इसे अपने टखने तक मैयर करेंगे। ये आपके ट्राउज़र की या शलवार की लेंथ होगी। लेंथ के बाद सेकंड मेजरमेंट आप नी की लेंगे। सबसे पहले हम नी पॉइंट देखेंगे। टखने से लेकर आप अपने घुटने तक इंचेस टेप से फासला नापेंगे और ये आपका नी पॉइंट होगा। यहाँ से अपनी टांग को थोड़ा सा बेंड करें और नी राउंड की मेजरमेंट ले लें। ये मेजरमेंट्स आपकी पेन ट्राउज़र्स में, कैपरीज़ में बहुत काम देंगी। शलवार में चूँकि फ्री साइज़ होता है इसलिए वहाँ पर नी मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं रहती। इसके बाद आपको बॉटम की विड्थ जितनी रखनी है आप उसको मेजर करें। ये मेजरमेंट आप बिल्कुल टखने से लेंगे, या अगर आप कैपरी रखना चाहते हैं, उसको ट्राउज़र को शॉर्ट रखना चाहते हैं, तो जहाँ तक ट्राउज़र को रखना चाहते हैं लेंथ में, वहाँ से ही आप इंचेस टेप को गुलाई में घुमाएंगे और अपनी बॉटम की विड्थ की मेजरमेंट ले लेंगे। ये था बॉडी से पैमाइश लेने का तरीका। अब ड्रेस से किस तरह पैमाइश ले सकते हैं उसके बारे में जानेंगे, और नॉर्मली ली हुई पैमाइश को कटिंग में किस तरह अप्लाई किया जाता है और उसके दौरान जो गलतियाँ होती हैं उसको भी मेंशन किया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पैमाइश का स्टार्टिंग पॉइंट है कि आपको असल में ये सब पैमाइशें लेनी कहाँ से हैं। तो याद रखिए, शोल्डर के हाईएस्ट पॉइंट पर आपको इंचेस टेप को एडजस्ट करना है। नॉर्मली गलती ये की जाती है कि उसको आर्म होल के पॉइंट पर रखा जाता है, जबकि इसमें और शोल्डर के हाईएस्ट पॉइंट में 1 इंच का फ़र्क होता है। इसके बारे में आपको कटिंग की वीडियो में डिटेल में बताया जाएगा। इस फ़र्क की वजह से हमारी लेंथ में और हमारे शोल्डर आर्म होल में भी फ़र्क आता है। शोल्डर की पैमाइश लेते हुए हम बाजू की एक सिलाई से लेके दूसरी सिलाई तक की पैमाइश लेंगे। जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इस कंधे की पैमाइश 15 इंच। बाद चेस्ट की मेजरमेंट लेंगे हम। चेस्ट की मेजरमेंट्स बगल के नीचे से ली जाती हैं। जहाँ भी आप देखेंगे कि जहाँ पर आर्म होल ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हम चेस्ट की मेजरमेंट लेंगे। कमर की मेजरमेंट के लिए इंचेस टेप को शोल्डर के हाईएस्ट पॉइंट पर रख के कमर के कर्विंग एरिया तक लेकर आएँ, जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये 14 इंचेस है या 15 इंचेस पे है, तो उसके लिए आप एक स्ट्रेट स्केल रखें। जहाँ पर कर्व आपको शार्प लग रहा है या जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर उस स्केल को रखें तो आपको एक्यूरेट मेजरमेंट मिल जाएगी। जैसा कि तस्वीर में 15 इंचेस पर स्केल रखा गया है, ये इस शर्ट की एक्यूरेट मेजरमेंट है। इस पॉइंट पर हम वेस्ट की मेजरमेंट ले सकते हैं। मेजरमेंट के लिए इंचेस टेप को अगेन शोल्डर के उसी पॉइंट पर आपको रखना है जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट आपको बताया गया है, और जहाँ पर स्लिट स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ तक आप इंचेस टेप को लाएंगे और वहाँ आकर आप हिप मेजरमेंट लेंगे। ये मेजरमेंट स्लिट के एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक में स्ट्रेट इंचेस टेप को रख के आप ले सकते हैं। ड्रेस लेंथ लेने के लिए आप शोल्डर के हाईएस्ट पॉइंट से अगेन इंचेस टेप को रखेंगे और ड्रेस की लेंथ को मेजर करेंगे। याद रहे, इंचेस टेप भी मत खींचिएगा और ड्रेस को भी मत खींचिएगा, तो आप एक अच्छी मेजरमेंट ले सकते हैं। जैसे कि इस ड्रेस की मेजरमेंट 34 इंचेस शो हो रही है और यहीं से आप इसकी चौड़ाई भी मेजर कर सकते हैं। गले की मेजरमेंट लेने के लिए आप गले की एक सिलाई से लेके दूसरी सिलाई के बीच में इंचेस टेप को रख के ये पैमाइश ले सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप इसकी गहराई को भी नाप सकते हैं। मेजरमेंट को सबसे ज़्यादा टेक्निकल समझा जाता है और ये एक लिहाज से टेक्निकल है भी, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग पॉइंट को मद्देनज़र नहीं रखते तो इसमें कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाता है और इसके 1 इंच या 1.5 इंच के फ़र्क को भी बहुत ज़्यादा महसूस किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से कमीज़ में खिंचाव पैदा होता है।
तो अगर हम यहाँ इस पॉइंट से इंचेस टेप को रख के इसको मेजर करें तो ये 7.5 इंचेस शो हो रहा है, जबकि इसकी असल जगह ये है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये 8 इंचेस पर फॉल कर रहा है और ये हमारी सही एक्यूरेट मेजरमेंट है, क्योंकि जब हम कटिंग इसकी करते हैं तो शोल्डर से आर्म होल के बीच में 1 इंचेस का या 1.5 इंचेस का हम स्लोप रखते हैं, जिसकी वजह से इसके मेजरमेंट में फ़र्क आता है। आर्म होल की सिलाई से लेके स्लीव्स के एंडिंग पॉइंट तक में आप इसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास कोई स्टिच ट्राउज़र है वहाँ उससे आप मेजरमेंट लेना चाहते हैं तो किन किन मेजरमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी, जैसे कि लेंथ, नी पॉइंट, बॉटम पॉइंट, हिप मेजरमेंट एंड क्रॉच। अगर आपको क्रॉच का नहीं आइडिया होता कि कितना बढ़ाना है, कितना शॉर्ट रखना है, इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ डिफरेंट मेथड्स हैं, सिर्फ एक मेथड नहीं है, बहुत से मेथड्स हैं। इसके बारे में मैं आपको ड्राफ्टिंग की क्लासेस में बताऊंगी। अब सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। लेंथ हम टॉप से लेंगे बॉटम तक। नी पॉइंट मोस्टली 15 to 16 इंचेस अपवर्ड्स होता है फ्रॉम बॉटम, तो इसलिए आप वहीं पर इसकी गुलाई को नाप सकते हैं। अगर आपको शलवार बनानी है तो आप 3 मेजरमेंट्स लेंगे, लेंथ, क्रॉच और बॉटम। नॉर्मली शलवार में क्रॉच मेजरमेंट स्टैंडर्ड होती हैं, लेकिन अगर आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो उसमें कमी बेशी हो सकती है। यहाँ पर मेजरमेंट्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने आपको 2 तरह से मेजरमेंट्स लेना सिखाया, बॉडीज़ से और कुर्ते से। अगर इन दोनों मेजरमेंट्स को कंपेयर किया जाए तो बॉडीज़ की मेजरमेंट को ज़्यादा ऑथेंटिक समझा जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जहाँ भी डिज़ाइनिंग की बात आती है तो बॉडीज़ से मेजरमेंट ली जाती हैं, क्योंकि एक तो ये बॉडी टाइप के मुताबिक होती हैं और दूसरा ये आपकी डिज़ाइनिंग स्किल्स को इन्हेंस करती हैं। यहाँ आपका कटिंग और स्टिचिंग के सफ़र में पहला स्टेप ख़त्म होता है। आने वाली वीडियोस में आपको इन सब मेजरमेंट्स की प्रॉपर कैलकुलेशन भी बताई जाएगी, बारे में आपको ड्राफ्टिंग के चैप्टर्स में बताया जाएगा। हमारी अगली वीडियो पैटर्न मेकिंग पे होगी, उसे मिस मत कीजिएगा। मेजरमेंट्स के बाद ये हमारा दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय।